हेलो। यस, आई होप हेलो। सभी बच्चे लाइव हैं और मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर वे में पहुंच रही है। ठीक है, तो आज का सेशन यस। स्टार्ट आई करते हैं। हेलो। सभी बच्चे लाइव हैं बिफोर और वी स्टार्ट मेरी आवाज़ पहले मैं आप सभी अपने तक बारे में थोड़ा प्रॉपर सा वे आपको में बता पहुंच देता रही हूँ। है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेशन है तो ये आज का एसएससी सेशन स्टार्ट करते सीजीएल हैं। के हेलो, अकॉर्डिंग सभी बच्चे होने वाला लाइव है। हैं बिफोर और वी कि आपका स्टार्ट मेरी अपकमिंग आवाज़ पहले एग्जाम मैं है, अपने बारे में थोड़ा सा यानी आपको कि बता देता 1 हूँ। दिसंबर, क्योंकि ये से जो जो सेशन है आपका ये एग्ज़ाम होने एसएससी वाला है स्टार्ट करते सीजीएल हैं के और इसके लिए अभी आपके पास होने वाला है। लगभग और 20 बिफोर से वी 23 स्टार्ट दिन मेरी अराउंड अपकमिंग बचे एग्ज़ाम हैं। है ठीक है, आज अपने 7 बारे में तारीख थोड़ा हो आपको गई है, बता इसको दूँ। 1 कंप्लीट मान दिसंबर लिया जाए। क्योंकि ये जो तो सेशन आपके है पास ये 22 एग्ज़ाम दिन होने वाला है स्टार्ट अप्रॉक्सीमेट सीजीएल बचे के हैं। इसके लिए अकॉर्डिंग अभी आपके होने पास वाला है, लगभग राइट? 20 तो से 23 दिन आपका मेरी अराउंड अपकमिंग बचे एग्ज़ाम हैं। है ठीक है, अपने आज बारे 7 में थोड़ा तारीख सा हो आपको गई है, बता इसको दूँ। 1 कंप्लीट मान दिसंबर लिया जाए। क्योंकि ये जो तो सेशन आपके है पास ये 22 एग्ज़ाम दिन होने वाला है इस बचे हुए सीजीएल कम के समय इसके लिए में अभी आपके आपको पास जरूरत है लगभग बहुत 20 ही से 23 फोकस दिन लर्निंग की, अराउंड बहुत बचे ही हैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक कंप्लीट कंटेंट मान लिया जाए। आपको तो ये पढ़ना जो है। सेशन है जो ये बच्चे पहले से 22 दिन पढ़ते आ रहे हैं इस उन्हें बचे इस हुए टाइम कम पर क्या समय पढ़ में करके आपको रिवीजन जरूरत करना है है वो 20 बहुत से इंपॉर्टेंट 23 है। दिन अराउंड बहुत बचे ही हैं इस अपने टाइम बारे पर में आप थोड़ा सा स्पेसिफिक कुछ भी अगर गलत आपको चीजें पढ़ना पढ़ने है लग अपने जाते बारे हैं तो में वो जो आपके पहले से लिए पढ़ते आ रहे हैं बहुत उन्हें हार्मफुल हो कम सकता समय है, में राइट? आपको तो यहाँ जरूरत पर है ये मेरा 20 से 23 एक्सपीरियंस है दिन जो आप अराउंड यहाँ बचे पर हैं मैं इस आपके टाइम साथ पर आप साझा करूंगा। स्पेसिफिक कुछ भी मैंने अगर एसएससी गलत सीजीएल चीजें पढ़ने लग जाते 2021 हैं यानी तो वो सबसे आपके लिए रिसेंट एग्जाम उन्हें और कम समय में 2020 आपको जरूरत है 2019 तो और इस इस तरह तरह से से 2021 2015 से में मैं से जो एग्जाम लिखता आपका आ रहा हूँ। मैं आपके साथ साझा सीजीएल करूंगा 2015 मैंने जब मेरा एसएससी फर्स्ट सीजीएल एग्जाम था ये 2021 ऑफलाइन यानी मोड में था। सबसे रिसेंट एग्जाम तो यहाँ पर मैंने और फर्स्ट टाइम 2020 2019 एसएससी और यहाँ सीजीएल पर के ये मेरा एग्जाम के एक्सपीरियंस है पैटर्न जो को आपको चेंज बता होते रहा हुए हूँ मैं देखा। आपके साथ साझा सीजीएल करूंगा। एसएससी 2015 जब सीजीएल मेरा का फर्स्ट जो एग्जाम पहले था ये ऑफलाइन ऑफलाइन मोड में मोड था में था 2016 में ये यहाँ पर मैंने ऑनलाइन मोड में था। 2020 फर्स्ट टाइम जब 2019 प्रीलिम्स के यहाँ पर ये एग्जाम मेरा था एक्सपीरियंस है पैटर्न जो को आपको चेंज बता होते रहा हुए हूँ देखा। इस टाइम पर आप सीजीएल सीजीएल 75 2015 मिनट्स जब का मेरा फर्स्ट जो कि एग्जाम था नेक्स्ट ये ऑफलाइन मोड में ईयर था से 2016 में 60 यहाँ मिनट्स ऑनलाइन वो फर्स्ट मिलेगा। टाइम फर्स्ट टाइम है जब ये प्रीलिम्स टाइमिंग के है, एग्जाम था अब आपको पैटर्न इतना को ही तो टाइम इसमें मिलता जो है। टाइम दिया गया लेकिन था इस बार कुछ और भी 2025 पैटर्न में जब चेंजेस किए नेक्स्ट गए हैं जिसके ऑफलाइन ईयर अकॉर्डिंग से हमें 16 चीजों में को यहाँ पढ़ना ऑनलाइन होगा। फर्स्ट ठीक टाइम है, फर्स्ट टाइम तो है हम जब लोग प्रीलिम्स के टॉप एग्जाम था 15 अब आपको क्वेश्चंस इतना ही टाइम मिलता रेगुलर है बेसिस पे डिस्कस लेकिन इस बार करेंगे। कुछ कुछ और और भी भी पैटर्न में जो चेंजेस किए सेशन गए की जिसके टाइमिंग अकॉर्डिंग है हमें वो मैं 60 आपको मिनट जरूर ऑनलाइन बता देता फर्स्ट हूँ। टाइम फर्स्ट टाइम है तो हम जब लोग प्रीलिम्स के अल्टरनेट एग्जाम डेज था पे रहेंगे। 15 अब आपको क्वेश्चंस इतना ही यानी कि रेगुलर मंडे बेसिस पे देन डिस्कस करेंगे। आपका कुछ जो और भी नेक्स्ट पैटर्न होगा जो वो सेशन की वेडनेसडे टाइमिंग देन है आपका वो नेक्स्ट मैं सेशन आपको फ्राइडे बता देता ठीक है हूँ। ये जो तो मैथ्स हम की लोग टाइमिंग है अल्टरनेट वो डेज सबसे पे रहेंगे 15 यानी क्वेश्चंस कि 6 यानी बजे कि आपको रेगुलर ये बेसिस सेशन पे डिस्कस देन करना आपका है। जो ठीक नेक्स्ट है, होगा वो जिन भी सेशन बच्चों की फ्राइडे मैथ्स देन में आपका प्रॉब्लम है नेक्स्ट आप सेशन मुझे मंडे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते जो तो मैथ्स हम की लोग टाइमिंग है अल्टरनेट डेज दूसरा पे प्लस 15 में भी क्वेश्चन मुझे ज्वाइन 6 कर बजे सकते आपको हैं। ये प्लस सेशन देन आपका जो आपका टाइम जो है वो नेक्स्ट सेशन होगा 9:30 वो सेशन 9:15 पे मैथ्स देन इवनिंग प्रॉब्लम में है आप आप रात रात में में यहाँ ये पर ज्वाइन ज्वाइन कर कर सकते सकते हो। हो मैथ्स तो की इस टाइम पर अल्टरनेट भी आप डेज मुझे पे प्लस 15 ज्वाइन कर क्वेश्चन सकते 6 बजे आपको ये हैं। सेशन और जिन बच्चों ने देन प्लस आपका का जो नेक्स्ट कोर्स सेशन होगा नहीं लिया हुआ वो है प्लस सेशन 15 में मैथ्स देन आप प्रॉब्लम है स्पोर्ट आप का यूज रात कर में यहाँ सकते हो पर जिससे ज्वाइन कि कर आपको सकते हो 10 मैथ्स क्वेश्चन तो इस का टाइम और पर भी भी आप मुझे प्लस मैथ्स ज्वाइन ज्वाइन कर कर सकते सकते हो। हो 6 बजे आपको तो ये आज सेशन का देन सेशन हम आपका लोग जो स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं। कोर्स बिफोर वी नहीं लिया हुआ स्टार्ट है मैं नेक्स्ट आपके सेशन लिए कुछ मैथ्स देन थोड़ा सा प्रॉब्लम है वर्क आप करके रात लास्ट में का यहाँ कुछ पर चीजें ज्वाइन हैं कर जो मैं सकते आपके हो साथ मैथ्स तो इस टाइम शेयर पर भी करने आप वाला मुझे हूँ, प्लस डिस्कस ज्वाइन करने कर वाला हूँ। सकते ठीक है, हो तो इसको आप तो जरूर आज और का जिन सेशन बच्चों ने हम लोग प्लस स्टार्ट का करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आस्क किए गए हैं फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, ये एसएससी सीजीएल 2016 से मैंने यहाँ पर आपके लिए ये प्रिपेयर किया है, आप इसको देख सकते हो। इसमें सबसे जो कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको समझना है। ये डाटा 2019-20 तक का था, ये 2021 का डाटा यानी सबसे रिसेंट एग्जाम का। अब आप इसमें देखोगे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कुछ नंबर्स फिक्स हैं, जैसे ये 4 क्वेश्चंस डीआई से हमेशा से पूछे जाते रहे, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। 4 क्वेश्चन हमेशा डीआई से पूछा जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस ये रहते ही रहते हैं, तो ये तो फिक्स हो गया। तो अब हमारे पास कितने क्वेश्चंस बचते हैं? 21 क्वेश्चंस बचते हैं। 21 में से जो मैंने देखा कि अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री से थे।
राइट। 2019-20 में ये जो आंकड़ा था वो 2 का था, लेकिन ये सिर्फ 19-20 में ही ऐसा हुआ। उसके पहले हमेशा से 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चन तक सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से ही पूछ लिया जाता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ज्योमेट्री से सिर्फ ज्योमेट्री से ही अगर 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप देख लीजिए कितना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है ना इस टाइम पर, या अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो किस तरह के मॉक टेस्ट होने चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हो कि ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करो। मेंसुरेशन से ज्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार एक या नहीं के बराबर भी रहता है, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन परमानेंट है, फिक्स है, 3 क्वेश्चन आपका ट्रिको का रहता ही रहता है। ओके, और इसी तरह से आपका परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, ये एक एक क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज से आपका एक क्वेश्चन रहता है। नंबर सिस्टम से मैंने देखा 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, अगर नंबर सिस्टम में मैं एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक को इंक्लूड कर दूं। अगर इसको अलग रखते हैं तो 2 क्वेश्चन तो फिर भी रहता ही रहता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले बहुत पूछे आते थे, पहले 2 क्वेश्चन तक दिखता था, लेकिन अब एक क्वेश्चन ही रह गया। टाइम एंड वर्क हो गया, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, इनसे भी अब एक ही क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछा था। सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में से किसी एक से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने ये एक पैटर्न ये प्रिपेयर किया है जिसपे हम लोग 15 क्वेश्चंस का सेट डिस्कस करेंगे। आज भी मैंने इसी तरह से प्रिपेयर किया है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन, एक एवरेज का, एक नंबर सिस्टम का, एक टाइम एंड वर्क, एक एसआईसीआई, एक प्रॉफिट लॉस, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस। 2 क्वेश्चंस में आपको रेगुलर बेसिस पे ज्योमेट्री के डिस्कस करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी लूंगा क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है, तो एक एक करके हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को कवर करते चलेंगे। 2 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से, 2 अलजेब्रा से, और एक परसेंटेज या रेशियो, क्योंकि दोनों का ही जो कंबाइंड क्वेश्चन रहता है वो एक जैसा भी रहता है और बहुत आसान भी होता है, तो इससे मैंने एक ही चैप्टर लिया है। इस टोटल का अगर आप सम करोगे तो ये 15 क्वेश्चंस बनता है। ठीक है ना, तो इसमें जितने भी परसेंटेज या अरिथमेटिक के जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनको भी मैंने पिक किया है, और एडवांस के भी चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस हो जाए बचे हुए इस कम समय में, उसके अकॉर्डिंग ये सेशन हम लोगों ने रेडी किया है। ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग मैंने आपको टाइमिंग फिर से एक बार बता देता हूँ। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन टाइम पर 6 PM पर आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपकी प्रिपरेशन को जरूर इनहेंस करेगा। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं। मैंने ये आपको कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन दिया था, अगर आप बच्चों ने किया होगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर नहीं भी किया है तो आप लोग ज्वाइन करते हैं सेशन को, और स्टार्ट होते ही सेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, और जिन बच्चों को आता है फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे। ठीक है, बोल रहे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108 और 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी सिखाता चलता हूँ। कभी भी अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स में आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे विभाजित किया जाए इन दोनों संख्याओं को तो समान शेषफल मिले, तो आपका आंसर होगा हमेशा उनका डिफरेंस। क्या होगा? उनका अंतर। जो उनका अंतर होगा हमेशा उससे डिवाइड करने पर समान शेषफल मिलता है। कुछ आपके लिए ऑप्शन ले लेता हूं, जैसे 7 है और 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या, यहां पर मैंने थोड़ा सा एक इनकम्प्लीट वर्ड बोला, सबसे बड़ी संख्या जिससे डिवाइड करने पर समान शेषफल मिले, तो 7 और 9 के लिए सोचो आप, अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तब तो पूरा पूरा चला जाएगा, है ना, और पूरा पूरा जाने का भी मतलब यही होता है कि समान शेषफल। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो दोनों केसेस में क्या शेषफल मिलेगा? 1 और 1। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो समान शेषफल नहीं मिलेगा, यहां पर 1 मिलेगा, यहां पर 0, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, राइट। 4 से ऐसे ही करोगे तो भी समान शेषफल नहीं है, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 के आगे तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? सबसे बड़ी संख्या जो समान शेषफल देती है वो 2 है, और ये संख्या क्या है? इनका डिफरेंस या फिर अंतर। ये करेक्ट होता है जब हमारे पास 2 संख्याएं हों, 2 संख्याओं के केस में डिफरेंस हमारा आंसर होता है। लेकिन अगर 3 संख्याएं हो गई तो उस केस में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? HCF ऑफ डिफरेंसेस। HCF ऑफ डिफरेंस, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर लें, बहुत स्पीड से क्वेश्चन को कर लें, तो 2 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करो, बहुत बेसिक से। सेकंड चीज होगी कि आपने जब एक बार कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ लिया, देन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करिए आप, बहुत अच्छे से, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। देन आप एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, देन आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको ये समझाने में मैंने इतना समय लिया। देन अब हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। करने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। डिफरेंसेस का मैंने एचसीएफ बोला, हमेशा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे। यहां पर डिफरेंस लिखोगे, कितना आ जाएगा? 108 और 124 में डिफरेंस कितने का है? 16 का। 124 और 156 में डिफरेंस कितने का है? 32 का।
16 और 32 ये डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 16 के बराबर। क्या बताओ मुझे 10 सेकंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन था? क्या इस क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा लगने चाहिए? बोलिए भाई। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहला क्वेश्चन राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात आपको दिया गया है, मासिक व्यय का अनुपात दिया गया है, प्रति माह वो कितना बचाते हैं ये आपको दिया गया है, उनकी मासिक आय का योगफल आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आसान क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज का ये कंबाइंड एक क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिए। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको कराया। चलो इसका राइट आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, जिनको नहीं आता है उन्हें सीखने की जरूरत है। इसी टाइम पर आप सीख लीजिए, 1 सेकंड लगेगा। इनकम या जो भी मेजर नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको आप ऊपर लिखेंगे। देन जहां पर भी वो खर्च हो रहा है, कम हो रहा है एक्सपेंडिचर, वो दूसरे नंबर पे आएगा। और जो भी बचत है या सेविंग है वो तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, जिसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू पता है वो सबसे नीचे आएगा। अब यहां पर आपके पास दो रेशियोज हैं, एक है इनकम का कितना है 4 और 3, एक है एक्सपेंडिचर का कितना 3 और 2। ठीक है, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो कितना आ जाएगा 4 और 2, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में 8 आ गया। 3 और 3 का गुणा होगा 9, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 1 के बराबर। अब 1 की वैल्यू हमें मिलेगी, कैसे मिलेगी वो देखो। अगेन दो बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, पवन के नीचे पवन की वैल्यूज लिखना, सुनील के नीचे सुनील की वैल्यूज। तो सेविंग्स कितनी लिख दोगे, पवन की कितनी है भाई 4000 रुपए, यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। और यहां पर 6000 रुपए, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 3 18,000, तो मैं 18 के इसको लिख देता हूँ। मैं शायद आपका क्वेश्चन को हिंड्रेंस पैदा कर रहा हूँ तो मैं गायब हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली देखिए। ठीक है, ओके। टेंशन नहीं लीजिए भाई प्रदीप, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। देखो, तो 6 3 18 के और डिफरेंस कितने का हो जाएगा 4 दूनी 8 के। तो एक की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 18,000 में 8,000 अगर आप घटा दोगे तो ये आपका वैल्यू कितने का आ जाएगा 10,000 के बराबर। ये आपका 10,000 के बराबर आ गया। तो एक की वैल्यू 10,000 है, आप हमेशा टॉप मोस्ट वाले रेशियो में ही पुट करोगे, इस रेशियो में पुट नहीं कर सकते। तो इसमें पुट करोगे तो 4 की वैल्यू 40,000, 3 की वैल्यू 30,000। बोल रहा था दोनों की मासिक आयों का योगफल क्या है, सम क्या है, तो 40 और 30 70,000 के बराबर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे बच्चे टाइम लेते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ सिंप्लीफिकेशन का। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप बच्चों ने सिंप्लीफिकेशन को करने का ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा। देखो, हम लोगों को सिखाया क्या गया, थोड़ा सा ऑपोजिट सिखाया गया। हम लोगों को सिखाया गया कि वी बॉड मास ये इस तरह से रहता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सिखाया गया ना। मैं आपको एक छोटा सा ऑपोजिट तरीका सिखाता हूँ। आप सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे फोकस करो। ठीक है, किसी ब्रैकेट के अंदर है तो बात अलग है, ब्रैकेट को आप अलग सॉल्व कर लेना। ब्रैकेट के बाहर आप देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहाँ पर है। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। आप कैसे करोगे, आपने कहा सर एडिशन का सिंबल देख लेते हैं, यहाँ पर है एडिशन का सिंबल, और सब्ट्रैक्शन का सिंबल कहाँ पर है, सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर है। ठीक है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन की लाइन में, ओरिजिनल जो हमारा क्वेश्चन था उसकी लाइन में एडिशन यहाँ पर था और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये लोवेस्ट प्रायोरिटी है। मतलब जैसे आप फोन उठाओ तो सबसे लास्ट में जब आप जिसको कॉल करोगे ना तो वो प्रायोरिटी हो गई। तो यहाँ पर जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी कौन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इनकी लोवेस्ट प्रायोरिटी होने की वजह से क्या होता है कि आप सबसे पहले बाकी सब कुछ सॉल्व करोगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन को सबसे लास्ट में सॉल्व करोगे। इसकी वजह से क्या होता है कि आप इस पार्ट का इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है।
जब तक आप इसको पूरा नहीं सॉल्व कर लोगे तब तक आप यहां नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर प्रायोरिटी ज्यादा होगी। आप जब तक इस पार्ट को नहीं सॉल्व कर लेते, आप यहां से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हो कि बड़े से क्वेश्चन को छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ऑफ है, ऑफ की प्रायोरिटी है, तो ऑफ से आ जाओ। 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड करोगे 32 को, 8 चौको 32, 4 तिया 12। पहले हिस्से की वैल्यू आ गई 12, प्लस का साइन लगा दी। ये बड़ा सा हिस्सा है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। इसके आगे लिखा हुआ है माइनस, तो इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लो। 3 का 2 से भाग दे दोगे, 3/2, 7 21/2। ये आपका आ गया यहाँ पर माइनस में। ठीक बात है, यहाँ तक करेक्ट हो गया। अब हमें कहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पर, इस पार्ट में। इस पार्ट को कैसे फोकस करोगे, अब आप यहाँ पर आ जाओ और सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट में भी छोटे ब्रैकेट की। तो छोटा ब्रैकेट कहाँ तक है, यहाँ तक। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इतने पे ध्यान दो। ठीक, तो इसके अंदर भी ऑफ है, ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ऑफ देख लोगे। 6 का गुणा बटे में 6 से होगा तो 5 बचेगा। 5 का डिवीजन 5 से होगा तो 1 बचेगा। 1 से 1 कट जाएगा तो बचा कितना, 10। यहाँ तक करेक्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत खास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आता है मंझला ब्रैकेट, और मंझले ब्रैकेट के आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 ऑफ 8। सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, ब्रैकेट के बाद ऑफ की। तो ऑफ से इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 8 सत्ते 56। ठीक है, अब इसके आगे देखो यहाँ पर ब्रैकेट अगर ओपन हुआ और कुछ नहीं लिखा हो तो हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। बचा कितना था, 10। और यहाँ पर डिवीजन में, इसी मंझले ब्रैकेट में देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, तो ये आ गया 80। अब प्रायोरिटी पहले बताओ किसकी होती है, डिवीजन की। तो इससे डिवाइड करोगे, ये कितना आ गया, 1/8। ये क्या लिखा हुआ है, 1/8। 8 से डिवाइड करोगे 56 को, बचेगा 7। तो ये किसके बाहर आया, मंझले ब्रैकेट के बाहर आया 7। और 7 यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर कितना है, 6×5 30। 30 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 23 के बराबर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 21/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ, माइनस में 10.5। तो 10.5 में इसमें से घटा दूंगा, तो ये टोटल कितना हुआ, 20 10 30 और 35। 35 में से 10 घटाओगे 25, 25 में से 0.5 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 24.5 के बराबर। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोग इसको स्टार मार्क कर लो, और एक बार जरूर आप ट्राई करना, देखना आपका आंसर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, इस बात की गारंटी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का है, अटेम्प्ट करिए। क्या कह रहा है, एक सही परिपत्र शंकु के आधार की त्रिज्या, है ना, शंकु है आपका इस तरह से, और इसके आधार की त्रिज्या क्या है। आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या, अच्छा एक गोला है, गोले की त्रिज्या r के बराबर, दोनों r r हो गए। गोले और शंकु का आयतन समान है भाई। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु के आयतन में हाइट का एक मैटर होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन कितना होता है, गोले में 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट जाएगा, बाई 3 से बाई 3 कट जाएगा। तो यहां से उसकी हाइट कितनी आ गई, 4r के बराबर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई बतानी। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 4r के बराबर। देखो ये क्वेश्चन क्या था, इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगा कि बहुत डिफिकल्ट सा पूछा गया हो, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और आप इसको देखोगे तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज अगर याद हो, देन क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का है, फेवरेट टॉपिक बहुत सारे बच्चों का रहता है। टाइम एंड वर्क एक बार सीखते हैं तो बड़ा मजा आता है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है। धोखा खा सकते हो आप एक बार अगर ट्राई करो, देखो आंसर राइट फाइंड आउट कर पाओगे या नहीं। अच्छा क्वेश्चन है।
ओके, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो शिक्षक ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में एक शैक्षणिक कार्य, एक वर्क जो उन्हें दिया गया है वो पूरा करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और एक अन्य शिक्षक शामिल हो गया, सी। ठीक है, सी कितने दिनों बाद शामिल हुआ, 5 दिनों के बाद। जो अकेले शामिल हो गए, जो अकेले 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। सी की क्षमता भी दे दी गई कि 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, इतना आपको बता दिया गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कितने दिनों में काम पूरा हुआ होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना। ए ने कार्य छोड़ दिया था, सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं 60। तो क्षमताएं सबकी आ जाएंगी, या एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए करता है 6, बी करता है 4 और सी करता है 1, एक दिन में एक कार्य करता है। ठीक है, ये आपका पर डे का वर्क निकला है। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, आपने कहा सर 5 दिनों तक ए और बी ने सिर्फ काम किया। ए और बी की क्षमता 6 और 4 10, 5 दिनों तक कार्य करेंगे तो कार्य कितना हो जाएगा, 50। यहां तक करेक्ट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 कार्य उन लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद ए चला गया होगा, कितने दिन हो गए, 5 डेज। ठीक है, 5 डेज हो गए, 5 डेज हुए और 5 डेज होने के साथ साथ कार्य कितना हो गया, 50। अब आपने कहा कि 5 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ए चला गया और उसकी जगह शामिल कौन हो गया, बी। तो बी की क्षमता बी तो था ही, सी शामिल हो गया। तो 4 और 1 5 क्षमता से अब कार्य हो रहा है। कार्य बचा कितना है, 10, 5 क्षमता से हो रहा है तो कितने दिन लगेंगे, 2 डेज लगेंगे। अब होता क्या है, बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में 2 आया और 2 आंसर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। बात समझ गए क्यों गलत है, क्योंकि बोल रहा है कितने दिनों में कार्य पूरा हो गया, इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड। आप बहुत ध्यान रखना, जब भी आपसे वो जानना चाहेगा कि शेष कार्य, तो वो यहां पर लिखेगा रिमेनिंग वर्क, कितने दिनों में रिमेनिंग वर्क पूरा हुआ। ठीक है ना, इस बात को आप बहुत ध्यान रखिएगा कि यहां पर रिमेनिंग वर्क आपके पास लिखा होगा या शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये जरूर क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। अगर ये मेंशन नहीं है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि टोटल वर्क की ही बात हो रही है, कुल कार्य की ही बात हो रही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। और इसका राइट आंसर देखो क्या होगा, अटेम्प्ट कर लो। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए और 2 वर्ष के लिए, 600 रुपए 5 वर्ष के लिए और 100 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किया, उसे 1000 रुपए का कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, ये आपको बताना है। 500 रुपए 2 वर्ष के लिए। देखो यहाँ पर आप या तो इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लेकर के कर सकते हो या फिर बहुत आसानी से भी कर सकते हो। देखो रेट परसेंट क्या होता है, R/100, ये हो जाता है। तो आप देखो 100 आने वाला है सभी में, तो 100 से डिवाइड करते चलो और प्रिंसिपल और टाइम को मल्टीप्लाई करते चलो। तो 5 और 2, तो ये कितना हो गया, 10R, रेट परसेंट R है। 6 पंचे 30R, और यहां पर कितना हो जाएगा, 60R। इन टोटल का सम कितना दिया गया, 1000 रुपए के बराबर। तो 60 और 30 90 और 10 100, 100R की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 के बराबर। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के बराबर। तो ये आपका आ गया कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 10% के बराबर। ठीक बात है, समझ में आ गया, क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या है। ये क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन है, बेसिक, आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख लो। अभी मैं एडवांस के भी क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा। ठीक, पहले अरिथमेटिक देन एडवांस। नेक्स्ट सेशन में पहले एडवांस देन अरिथमेटिक, दोनों आप मिक्स तरीके से आप चलते रहो। 15 क्वेश्चंस का जो सेट है बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। ओके, तो 8 सोने के सिक्कों का औसत वजन 20 ग्राम प्रति सिक्का है, 12 चांदी के सिक्कों का औसत वजन 35 ग्राम प्रति सिक्का है, तो 20 यानी कि टोटल सिक्कों के लिए प्रति सिक्के का औसत वजन क्या होगा। क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं,
कुछ लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं कि 8 सिक्के हैं 20 ग्राम प्रति सिक्का है और 12 सिक्के हैं 35 ग्राम प्रति सिक्का है ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देन जोड़ करके इससे डिवाइड कर दो, ये भी एक तरीका है। बट ये तरीका काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप देखो, करने के लिए मैं करके दिखा देता हूँ, देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 8 दूनी 16, 160 प्लस 12 का गुणा 35 से करोगे या सत्संग 42, 420 और बटे में कितना आ जाएगा 12 और 8 20। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जीरो से जीरो कट जाएगा। 16 और 42, 40 10 50 और 58/2 यानी कि 29। ये इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं थी। यहाँ पे मैं आपको कुछ नया सा थोड़ा सा सिखाता हूँ, एवरेज का डेविएशन मेथड क्या है, और आपको आता है तो बहुत तेजी से आप सीख सकते हो। देखो, मैं किसी एक नंबर को करेक्ट एवरेज मान लेता हूँ, जैसे 20 ग्राम को मैंने मान लिया कि औसत कितना है 20 ग्राम ही है, मैंने कहा राइट आंसर 20 ग्राम ही है। तो यहाँ पर औसत से कितना ज्यादा है, आपने कहा 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है, और ऐसे कितने लोग हैं 12 लोग हैं। तो बस इस इतना एक्स्ट्रा जितना है ना, उसको टोटल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टोटल लोग कितने हैं 12 और 8 20। ये अगर पार्ट आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 5 से काटोगे ऊपर बचेगा 3, 5 से काटोगे आएगा 4, 4 से काटोगे 12 को आएगा 3, 3 गुणे 3, 3 और 3 9, तो ये 9 आप इसमें जोड़ दोगे, टोटल कितना हो जाएगा 29 के बराबर। ये इसका राइट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट समझ गए? डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और इस तरह से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अटेम्प्ट करने में ध्यान रखना है कि आप जल्दी कितना करते हो। सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, बट आप फास्ट कितना अटेम्प्ट करते हो उससे डिफरेंस क्रिएट होगा। चलो अटेम्प्ट करो। प्रोसेस क्या आप यूज करते हो, क्या तरीका आप लगाते हो, वो भी बहुत हेल्प करेगा। सभी बच्चे अटेम्प्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और कमेंट करके बताइए भाई आपको आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है आपका। चलो मैं आपको इसको करने का तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पर जो परसेंटेजेस यूज हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखते ही दिमाग में आपके एक तस्वीर बन जानी चाहिए। 25% मतलब एक चौथाई, 37.5% मतलब कितना हो गया 3/8, ठीक है ना। ये तस्वीर बनने से फायदा क्या होगा, लाभ है इतने का और हानि है इतने की। तो 8 और 4 में कौन सा नंबर प्रेफर करूंगा मैं, कौन सा नंबर प्रेफर करूंगा 8 को। क्यों? क्योंकि इसका एक चौथाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या मान लिया, ये मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस। देख रहे हो आप कहां से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, डायरेक्टली इस जगह से मैंने 8 मान करके क्वेश्चन को स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा मैं शायद थोड़ा सा हिंड्रेंस पैदा करूं तो मैं हट जाता हूं और आप क्वेश्चन पे आ जाओ, डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन आप देखो। ठीक है, तो ये 8 आ गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है 25% का लाभ। 25% 8 का कितना हो जाएगा 2, तो कितने पे बेचेगा 10 पे। और 37.5% की हानि, तो 8 पे 3 की हानि, तो कितने पे बेचेगा 5 पे। बात समझ गए? तो बोल रहा है इन दोनों विक्रय मूल्यों के बीच अंतर कितने का है, मेरे अकॉर्डिंग कितने का अंतर होता, 5 और 10 में डिफरेंस कितने का है 5 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है 1250 का। तो कितने से मल्टीप्लाई किया गया भाई 250 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये जो 250 है, इस 250 को क्या कहेंगे, एक की वैल्यू आ गई 250। तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्या बोल रहे हैं 12.5% अगर लाभ पर बेचा जाए, 12.5% मतलब 8 का एक हिस्सा, 8 पे 1 का लाभ लोगे तो कितना हो जाएगा 9। अगर 9 पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 9 की वैल्यू निकाल लोगे, 25 9 या 225 और एक जीरो का एक जीरो। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होता तो मैं 25 37.5 और 12.5 देखते ही मैं 8 नंबर मान लेता, देखता कि कितने का लाभ हो रहा है 25% यानी कि 2 का, तो 10 पे सेल कर रहा था, और हानि 37.5% यानी 3 की, तो कितने पे 5 पे सेल कर रहा था। डिफरेंस 5 का, 5 की वैल्यू 1250, 8 पे 12.5% यानी 9 की वैल्यू पूछ रहा है। ये मेरा क्वेश्चन करने का तरीका होता। इतनी स्पेस अगर मुझे क्वेश्चन पेपर में रफ कॉपी मिलती है, तो इतनी स्पेस से ज्यादा अगर आप ले रहे हो तो भाई अभी आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है।
एग्जाम टाइम में इससे ज्यादा आपको पेन नहीं चलाना है। अगर आप पेन चला रहे हो तो मैक्स टू मैक्स इतना आपको पेन चलाना है, ठीक बात है। और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इससे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है, इसको अटेम्प्ट करिए सभी लोग और इसका राइट आंसर फाइंड आउट करिए। ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यस, अटेम्प्ट कर रहे हैं सभी लोग। अच्छा मैं वापस आ जाता हूँ मैं तो मिस्टर इंडिया बन गया। चलिए ओके, सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। कोई भी अगर टेंजेंट है, ठीक है ना, और उस टेंजेंट जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है, उस पॉइंट से अगर मैं क्या करता हूँ, कोई एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है ना, कोई कॉर्ड ड्रॉ कर ली, तो इस कॉर्ड के जो दोनों पॉइंट्स है, ये एक टेंजेंट वाला और एक ये पॉइंट किसी भी जगह पर अगर मिलते हैं, किसी भी जगह, यहाँ मिले कहीं भी मिले, तो ये जो एंगल होता है और जो ये एंगल है, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ गए। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये वाली लाइन को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो ये वाला अगर मैं एंगल पूछूं तो ये आप किसके बराबर बोलोगे, ये इसके बराबर। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली कॉर्ड है, ये दोनों इस जगह पर मिल रहे हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। और बाई लक आप देखोगे एसीडी ही आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए सी डी, ये वाला एंगल ही आपको बताना है क्वेश्चन को, ठीक बात है। तो आपने कहा सर ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है यही सेम एंगल ये वाला भी होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है। एक कॉन्सेप्ट से आपने एक बात समझ ली, वेरी गुड। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं कि अगर सेंटर पे किसी एक कॉर्ड लेंथ या फिर इस तरह से चाप से अगर मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूं इस तरह सेंटर पे, तो उसी चाप से परिधि पर बना हुआ कोण, इनमें क्या रिलेशन होता है, अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसको देखते हुए आपने बोला कि अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, यानी कि ये इसका हाफ होगा। 118 का आधा कर दोगे कितना आएगा, 59। तो ये 59, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया ये भी कितना हो जाएगा, 59 के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 59 डिग्री, यानी कि सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में हमेशा फिगर बना हुआ मिले ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं फिगर जरूर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ट्राइंगल एबीसी का परिकेंद्र एम है जिसकी परित्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। माना बीसी, बीसी कितना है, ये आपका एक एक मैं ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बीसी है, बीसी कितना है, 24 है। और ए बी सी, एम परिकेंद्र है कहीं पर, तो क्या बोल रहे हैं, एम एल बी सी के परपेंडिकुलर है। तो बी सी से इस तरह से आप ड्रॉ करोगे, ये आपका एम कौन सा पॉइंट है, सरकम सेंटर है। तो एम एल बी सी के परपेंडिकुलर है, एम एल की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो अटेम्प्ट करो। देखो परित्रिज्या आपको दी गई है, यानी कि आर की वैल्यू दी गई है, कितना है, 15 है। अच्छा परित्रिज्या होती क्या है, अगर आप ये समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। परित्रिज्या होती है इस एम पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स तक की जो लेंथ होती है ये बराबर होती है। ये एम पॉइंट ऐसा होता है ना। एम पॉइंट क्या है, परिकेंद्र है, यानी कि इसके जो परितः जो एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा उसका सेंटर है। और सर्कल कहां से ड्रॉ होता है, इन तीनों पॉइंट से। तो ये क्या हो जाती है, ये रेडियस हो जाती है, यही सर्कम रेडियस है, कैपिटल आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस आर का मान दिया गया 15 के बराबर, आपको इस बेस का मान दे दिया गया है 24। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बताना है, क्या बताना है भाई, ये ml का मान बताना है। अब मैं इसी को थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर इस तरह से, ये पॉइंट m है, यहां पर b है और यहां पर c है। देखो ये दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी कि नहीं, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये कितना होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, और ये कितना हो गया 24।
तो अगर ध्यान रखना, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर कभी भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या फिर आप मीडियन ड्रॉ करो, बात समझ रहे हो? परपेंडिकुलर, मीडियन या एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी? सेम होंगी। यही लाइन, एक ही लाइन आप ड्रॉ कर रहे होगे तीनों बार। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यहां पर ये परपेंडिकुलर भी है और यही मीडियन है, यानी कि दो हिस्सों में ब्रेक करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12। और क्योंकि यही आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 के बराबर। तो ml की जो लेंथ पूछ रहा है वो कितने के बराबर हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर के बराबर। करेक्टली समझ में आ गया सभी बच्चों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उतना आसान नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी से सीखना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक परिकेंद्र आपका इस तरह से बनाया गया, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ये M है। इस भुजा BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर उसने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है और ये L पे इस पे मीट करता है। तो पूछ रहा है ML की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे? आप बोलोगे कि भाई ये तो रेडियस होती है, यही तो सरकम रेडियस होती है, और ये सरकम रेडियस क्वेश्चन में कितना दिया गया? 15 के बराबर। ये भी 15, और ये टोटल 24 के बराबर दिया गया है। अगर ये टोटल 24 के बराबर है तो ये दो हिस्सों में ब्रेक करता है, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, राइट है, ये भी 12 हो गया। तो ये 12 है, ये 15 है, तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण आपको पता है, आधार आपको पता है, क्या लंब की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। 3 4 5, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो 3 त्रिका 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ml का मान कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एल्जेब्रा का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लो। जिन भी बच्चों को नहीं आता है बिल्कुल सीखिए, बहुत बढ़िया चीजें आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ जिनको आप बहुत ध्यान से देख लो। a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? a प्लस बी प्लस सी, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कितना आ जाता है? यहाँ पर बहुत सारे तरीकों से आप चीजों को लिख सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देख लो यहाँ पर आप और क्या लिख सकते हो वो भी देख लो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? -3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। हालांकि हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत है तो हम इसी फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया 2, तो ये हो जाएगा 2, माइनस ए बी बी सी सी ए का मान दिया गया 0, तो ये हो गया 0। कहाँ दिया गया है? 1/a 1/b 1/c। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए बी सी एलसीएम आ जाएगा, ए बी सी एलसीएम राइट साइड में जाएगा 0 हो जाएगा, और टॉप पे क्या बचेगा? बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0 के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, जिसका मान दिया गया 28 माइनस 3abc। abc का मान देखो यहाँ पर दिया गया है, abc का मान दिया गया कितना? 4 के बराबर। तो 3abc, तो ये कितना हो जाएगा? 12 के बराबर। 28 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा? ये 28 है, इसमें से 12 घटा दोगे तो आपका बचेगा 16 के बराबर। तो ये 16 2 से डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा? 8 के बराबर। तो x का मान पूछ रहा है, x का मान कितना हो जाएगा? 8 के बराबर, जो कि वैल्यू किसकी है? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। करेक्टली समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है, अटेम्प्ट करो सभी लोग। इसको करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका भी सिखाता हूँ। देखो जब भी आपको इस तरह से दो नंबर्स का डिफरेंस दिया गया है कितना? 3, और एक्स वाई दिया गया 5, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक बार आप लोग ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बहुत शॉर्टकट इसका सिखाता हूँ। ओके, चलो। तो देखो यहाँ पर क्या है? दो नंबर्स का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों नंबर्स जैसे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x इंटू 2y लिखा जा सकता है।
और ये कितना हो जाएगा 10 के बराबर। यहाँ पर x माइनस 2y है, ये 3 के बराबर हो गया। अब ये दोनों नंबर्स एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो यही आपको बस समझना है कि दो नंबर्स ऐसे सोचो मन में जिनका डिफरेंस 3 हो और जिनको गुणा करने पर 10 आ जाए। तो बहुत आसान है, 10 आता ही दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे 5 और 2, और उनका अंतर कितना हो गया 3 हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई। तो आपने x की वैल्यू देख ली और 2y की वैल्यू देख ली, तो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, उन्हीं दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके डिफरेंस लिखना है। तो x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 2y का स्क्वायर 4, 25 में से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा 21 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। समझ गए? सेकंड्स में हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बिना पेन चलाए भी हो सकता था, आप दिमाग से ही अगर इसको देख लेते कि यहाँ 2xy करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 10, तो दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन 10 आए तो 5 और 2, और डिफरेंस भी उनका 3 है, तो ये 5 और 2 स्क्वायर्स का डिफरेंस लिख लोगे 21 के बराबर। राइट, चलिए, तो दो क्वेश्चंस हम लोगों ने ज्योमेट्री के सॉल्व कर लिए, दो क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा के हो गए। अब बारी है दो क्वेश्चंस की ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप लोग करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो रीसेंट पैटर्न है एसएससी का, उसमें मैंने देखा है कि सेक, कॉसेक और कॉट पर बहुत फोकस्ड है एसएससी। अभी तक आप लोग देखते थे कि साइन, कॉस और टैन पे बेस्ड आपका एसएससी क्वेश्चन पूछता था और इन्हीं के डिग्रीज पे वैल्यू भी पूछता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपसे साइन 30, 60 या 45 पे वैल्यूज नहीं पूछ रहा है, अब आपसे वैल्यूज जो पूछ रहा है वो सेक 30, सेक 45 और सेक के 60 डिग्रीज पे वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आप लोग याद रखिए। सेक 60 कितना होता है 2, ये डायरेक्ट याद रखना है, ये नहीं कि भाई कॉस 60 पहले सोचा, साइन 30 सोचा तब आ रहे हो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट इसको याद रखो। ठीक है, कॉसेक आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इसको याद रखो। देखो साइन 30 वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, 1/2, 1/√2, √3/2, है ना। 0 और 90 तो बहुत आसान हो जाता है। कॉस में यही सेम चीज अपोजिट इधर आ जाती है, 1/√2 और 1/2 ये आ जाता है। टैन तो आपको पता ही है। सेक का क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, तो यहाँ पर ये 2 आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2/√3। ठीक है, ये √2 तो रहता ही है। सिमिलरली कॉसेक में ये √2 तो रहेगा 45 पे, यहाँ पर कॉसेक 32 और ये 2/√3। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आप बहुत ध्यान रखिए सेक और कॉसेक के लिए। कॉट को भी उतना ज्यादा यूज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी टैन के कंपैरिजन में कॉट को ज्यादा पूछ रहा है, लेकिन टैन से कॉट डायरेक्ट आ जाता है, इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चलो, यस, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, तो सभी बच्चे इसको अटेम्प्ट करो और राइट आंसर कमेंट करके बताइए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने दो क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री दो क्वेश्चंस, ज्योमेट्री दो क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा, ये एडवांस के पोर्शन को भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं एडवांस का पोर्शन पहले डिस्कस कराऊंगा, देन हम लोग अरिथमेटिक के एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड टाइम सेम क्वेश्चन नहीं होगा, सेम टाइप नहीं होगा, तो किसी भी सेशन को मिस नहीं करना। हर एक सेशन को आप बहुत ध्यान से देखो, और कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको अभी मैं क्लास के बाद बताऊंगा, जिन पे अगर आप वर्क करोगे तो बिल्कुल आप इम्प्रूव करोगे अपने नंबर्स में भी और अपनी स्पीड में भी। चलो, तो इस क्वेश्चन का पहले तो आंसर फाइंड आउट करो। अंकित बेटा आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, देखो कॉट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। देखो आपको एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेना है। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें भी अगर मैं बोलूं तो टैन को आप देखोगे तो बड़े आसानी से आप देख पाओगे। तो टैन कितना होता है, आपने कहा टैन ए 1/k हो जाएगा, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, तो ये हो गया 1/k। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k। ये ट्राइंगल आपने फॉर्म कर लिया, देन 90% क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये ट्राइंगल फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर गलती हो गई देन आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉट ए को लिख लिया टैन ए के फॉर्म में, टैन ऑफ एंगल ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/k, राइट। और ये 1/k आ गई, तो फिर आपने क्या बोला कि इसको, ये आपका 1 क्या होता है, लंब होता है परपेंडिकुलर, k क्या होता है
आधार होता है बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस के का स्क्वायर। और अगर ये 1 प्लस के का स्क्वायर आ गया देन अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, साइन ए पूछ रहा है तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के का स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के का स्क्वायर ये कहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो के स्क्वायर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि एक्यूट एंगल दिया गया है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो माइनस में आंसर नहीं जाने वाला है। 1 अपॉन के जो होगा ये तो tan a की वैल्यू है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरह से आप कह सकते हो डायरेक्टली इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, लास्ट पार्ट विल बी द राइट आंसर। यस आधार IAS, बिल्कुल खुश रहिए बेटा। और सेशंस को आप लोग टाइम से ज्वाइन करो। मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाले सेशंस में भी आपको हेल्प करेंगे और हम लोग उन चीज़ों को लेकर के ही आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सेशन की टाइमिंग आपको पता है, आज मंडे है तो मंडे को ये टाइम कितने बजे से सेशन स्टार्ट होता है 6 PM पे। मैं टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर के आपके साथ डिस्कशन में रहूंगा। आपको कोई अगर किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मेरे प्लस सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपके पास ये कोड है आशीष.तिवारी, इस कोड का भी आप यूज़ कर सकते हो। प्लस की टाइमिंग 9:15 है। स्पेशल सेशन में अगर आपने प्लस नहीं लिया है, नहीं लेना चाह रहे हैं तो स्पेशल सेशन है, ये फ्री सेशन होता है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो 4 to 5। ये आपका अनअकैडमी ऐप पर है, अनअकैडमी ऐप पर भी आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये फ्री सेशन रहेगा और इसमें भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सबसे बड़ी चीज जो अनअकैडमी ऐप की है वो क्या है कि आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, क्वेश्चंस की फोटो खींच करके भेज सकते हो और इवन कॉल पर भी अपनी आप बात बता सकते हो, है ना। क्लास के बीच में आप कॉल कर सकते हो और बता सकते हो कि सर प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो ये आपका स्पेशल सेशन है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ये आपका फ्री रहेगा। ये आपका जो बच्चे प्लस में हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं 9:15 PM पे, रात्रि में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और बाकी देखो यहाँ पर जो मंडे को आज सेशन हुआ है, ये यूट्यूब का जो सेशन है, इस सेशन की टाइमिंग्स आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। 6 PM पर ये सेशन होता है। वैसे तो 5 से 7 के बीच में जो सेशंस होंगे वो SSC डेडिकेटेड होंगे CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 बजे रीजनिंग या फिर GS होगा और 6 बजे मैथ्स या फिर इंग्लिश होना है। तो मेरा जो मैथ्स का सेशन होने वाला है उसके जो डेज हैं वीक में वो क्या क्या है, मंडे, देन कल नहीं होगा, है ना, कल आपका नहीं होगा, कल आपका इंग्लिश होगा, देन वेडनेसडे और फिर आता है फ्राइडे। तो ये 3 दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपकी 6 PM पे रहेगी इस चैनल पे ही, और इस टाइम पर आप ज्वाइन करें और बिल्कुल कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप अपने ला करके लाइव पूछ सकते हो, ठीक है। प्री स्पेशल सेशंस को आप ज्वाइन करना, ये 9 तारीख से 9th of November यानी परसों से स्टार्ट हो रहे हैं। परसों से आप इन सेशंस को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। चलो तो आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।